शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में, जहां लोग रोजमर्रा की जिंदगी की आपाधापी में उलझे रहते हैं, वहीं एक छोटा सा लड़का राहुल अपने पिता के ठेले पर बैठा सब्जियां बेचने में मदद करता था। राहुल महज 14 साल का था, मगर उसके चेहरे पर उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी और संघर्ष की झलक थी। राहुल का परिवार बहुत साधारण था। उसके पिता मोहनलाल सुबह तड़के मंडी से सब्जियां लाते और फिर ठेले पर बेचते। माँ घर संभालती और छोटे भाई बहन की देखभाल करती। स्कूल की फीस भरने में भी दिक्कत होती, लेकिन राहुल पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता। एक दिन स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इस साल दौड़ में विजेता को जिले स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलने वाला था। राहुल के दोस्तों ने उसे दौड़ में भाग लेने के लिए उकसाया। पहले तो राहुल हंसकर टाल गया, मुझे ठेले पर काम करना है, दौड़ में क्या रखा है। मगर भीतर कहीं एक आवाज कह रही थी, क्यों ना कोशिश करूं। राहुल के पिता ने कहा, बेटा खेलने कूदने में वक्त मत गंवाओ, ठेले पर तेरा हाथ बटाना जरूरी है, हमारा गुजारा मुश्किल से होता है। राहुल के दिल में डर बैठ गया, अगर वो दौड़ में हिस्सा लेकर हार गया तो सबका मजाक बनेगा, ठेले पर भी मदद नहीं कर पाएगा और पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। अगले दिन स्कूल में क्रीड़ा शिक्षक मिश्रा सर ने राहुल से कहा, राहुल बेटा हारने का डर मत पाल, हार तो वही मानता है जो कोशिश ही नहीं करता। कभी कभी जीतने से बड़ा सबक हार में मिलता है। अगले दिन राहुल ने ठेले पर पिता की मदद करने के बाद स्कूल की दौड़ में नाम लिखवा दिया। उसकी प्रैक्टिस के लिए ना तो महंगे जूते थे, ना स्पेशल ट्रेनर। वो रोज तंग बाजार की गलियों में दौड़ता, कभी सब्जी की टोकरी उठाए तो कभी छोटे भाई को कंधे पर बैठाकर। लोगों को हंसी आती, मगर राहुल की आंखों में उम्मीद की चमक बढ़ती जाती। स्कूल के कुछ अमीर लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे सब्जी वाले के बेटे, ये दौड़ तुझसे नहीं होगी। राहुल ने अनसुना कर दिया। दोस्त सोनू और पिंकी ने उसका हौसला बढ़ाया, भाई तू कोशिश तो कर, हम तेरे साथ हैं। प्रतियोगिता का दिन आया। स्टेडियम में राहुल की धड़कनें तेज थीं। सामने पक्के ट्रैक पर महंगे जूतों वाले लड़के खड़े थे। राहुल ने अपने घिसे हुए जूते देखे और फिर अपने पिता की थकी हुई आंखों को याद किया। मैं हार के डर को हराकर दिखाऊंगा। सीटी बजी और सब दौड़ पड़े। शुरुआत में राहुल सबसे पीछे था। पैरों में दर्द हुआ, सांस फूल गई। तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आई, बेटा हार मत मानना। राहुल ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई। भीड़ की आवाजें गूंज उठी। आखिरी मोड़ पर राहुल ने पूरी ताकत झोंक दी और कड़ी टक्कर के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया। राहुल को जिला स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिला। मिश्रा सर ने उसका नाम गर्व से अनाउंस किया। भीड़ में उसके पिता भी खड़े थे, आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान। राहुल ने घर लौटकर पिता के पैर छुए। पिताजी, मैं दौड़ में जीत नहीं पाया, पर मैंने हारने का डर जीत लिया। पिता ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा तू जीत गया, क्योंकि तूने हार के डर को हराया। अब राहुल हर सुबह दौड़ की प्रैक्टिस करता और फिर स्कूल जाता। ठेले पर पिता की मदद भी करता। वह जान चुका था कि कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं, चाहे वक्त कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। राहुल का हौसला उसके दोस्तों और मोहल्ले के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गया। सब्जी का ठेला भी अब उसके लिए ठोकर नहीं, बल्कि उसकी मेहनत की पहचान बन चुका था। कभी हार के डर से हार मत मानो, मेहनत और हौसला ही असली जीत है। राहुल ने दिखा दिया कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हो, अगर हिम्मत है तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि हार के डर को हराओ, कोशिश करने वाला कभी हारता नहीं।